Hello students, in today's lecture number 10 on ray optics and optical instrument, we shall discuss magnification due to a lens. लेंस के कारण मैग्निफिकेशन की बात करेंगे। मैग्निफिकेशन होता क्या है, सबसे पहले तो ये जान लें। ऑलरेडी हमने मिरर के केस में भी इसको डिफाइन किया था। मैग्निफिकेशन मतलब होता है कि किसी भी लेंस या मिरर के द्वारा, अभी हम लेंस की बात कर रहे हैं, तो लेंस के द्वारा किसी ऑब्जेक्ट की साइज को बड़ा करके देखना, टू व्यू एनलार्ज्ड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि कितना बड़ा हो गया है लेंस के कारण या कितना छोटा हो गया है, वो कहलाता है मैग्निफिकेशन। यानी मैग्निफिकेशन स्मॉल एम इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये बेसिक रिलेशन है हाइट की टर्म में मैग्निफिकेशन के लिए। हाइट ऑफ इमेज को h डैश मान लें और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हम h मान लें, तो ये लिखा जाएगा m इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच। ठीक है, h डैश अपॉन h लिखा जाएगा। अब इसमें कई केसेज हैं। देखिए, केस 1 हम बात कर लेते हैं, केस फर्स्ट ले लेते हैं। केस फर्स्ट हम फॉर कॉन्वेक्स लेंस की बात करते हैं। कॉन्वेक्स लेंस में दो टाइप की इमेज बनती है बेटा। नंबर 1 बनती है रियल इमेज। रियल इमेज जब बनती है कॉन्वेक्स लेंस में, तो किस टाइप से बनती है जरा देखिए। यदि हम ये कॉन्वेक्स लेंस ले लें, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, तो इससे जब रियल इमेज फॉर्मेशन करते हैं तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये मान लीजिए f है, ये 2f है, और इधर मान लेता हूं मैं f डैश है और ये 2f डैश है। इस तरीके से मान लिया, और मान लीजिए मैंने ऑब्जेक्ट को रखा यहाँ बियॉन्ड 2f ऑब्जेक्ट रखा AB। तो एक लाइट रे को आप पैरेलल भेजिए, ये पैरेलल जाएगी और पैरेलल जाने के बाद ये फोकस से पास हो जाएगी, तो ये फोकस से पास हो गई। दूसरी लाइट रे आप ऑप्टिकल सेंटर से पास होते हुए भेजिए, तो ये सीधे जाएगी और यहाँ पर ये इंटरसेक्ट करेंगी, तो यहाँ पर इस टाइप से आपको इमेज मिलेगी। ए डैश, ये ए डैश होगी क्योंकि ये दोनों ए से आ रही हैं, और ये होगा बी डैश। तो ये ए डैश बी डैश जो इमेज आपको मिली, ये रियल एंड इन्वर्टेड मिली। कैसी इमेज मिली? रियल एंड इन्वर्टेड मिली। कैसी इमेज मिली? रियल एंड इन्वर्टेड। अब इस ऑब्जेक्ट का जो हाइट है, मान लेता हूं ऑब्जेक्ट का हाइट तो h है, और इस इमेज का हाइट h डैश मान लेता हूं। इमेज का हाइट कितना मान लेता हूं? h डैश मान लेता हूं। ठीक है, अब यहां पर देखिए ऑब्जेक्ट जो है ना आपका, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो h क्या है? पॉजिटिव होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। और h डैश प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो नेगेटिव होगा। होगा या नहीं होगा? इसलिए जब मैग्निफिकेशन की आप बात करोगे तो h डैश अपॉन h की जब आप वैल्यू निकालोगे तो बेटा क्या आएगा? m इज इक्वल टू h डैश तो नेगेटिव, ठीक है, और h पॉजिटिव, तो ये मैग्निफिकेशन क्या आएगा? फाइनली ये मैग्निफिकेशन लेस देन 0 आएगा, यानी नेगेटिव आएगा। दैट इज मैग्निफिकेशन m इज नेगेटिव। m क्या आ गया? नेगेटिव आ गया। तो रियल इमेज फॉर्मेशन के लिए मैग्निफिकेशन नेगेटिव होता है, ये आप ध्यान रखिएगा, लेस देन 0 होता है। ठीक है, अब यदि हम इसी केस में वर्चुअल इमेज की बात करें फॉर कॉन्वेक्स लेंस, केस सेकंड इसमें मैं ले लेता हूं। केस सेकंड की बात करता हूं फॉर कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस के केस में यदि हम बात करें वर्चुअल इमेज के लिए, तो वर्चुअल इमेज बना करके देखते हैं कि ऑब्जेक्ट और इमेज का हाइट क्या होगा। इस केस में हम देख लेते हैं, तो इसके लिए अगेन एक रे डायग्राम बनाते हैं। वर्चुअल इमेज केवल एक केस में बनती है कॉन्वेक्स लेंस से, और वो कब बनती है? ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, ये फोकस है, मेन फोकस लेफ्ट साइड का, ये 2f हो गया, ये f डैश हो गया राइट साइड में, और ये 2f डैश हो गया। क्लियर? यदि ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और फोकस f के बीच होता है तो जो इमेज है वो वर्चुअल होती है, ये आप जानते हो। एक पैरेलल लाइट रे भेजिए, पैरेलल जाने के बाद ये फोकस से पास होगी इस तरीके से, और ये ऑब्जेक्ट काफी नजदीक है किसके? इसके लेंस के, इसलिए ऐसा लगेगा कि ये लाइट रे ए से ना आकर के पीछे कहीं से आ रही है। और दूसरी लाइट रे ए से आप सेंटर ऑफ ये ऑप्टिकल सेंटर से पास कीजिए, ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली लाइट रे सीधे चली जाएगी। अगेन दिस ऑब्जेक्ट इज वेरी क्लोज टू लेंस, ठीक है, तो ये लाइट रे भी ऐसा लगेगा कि पीछे कहीं से आ रही है।
पीछे कहीं से आ रही है ऐसा लगेगा, ठीक है, ऐसा लगेगा ये पीछे कहीं से आ रही है। तो यहाँ पर इन दोनों लाइट ऐसा लगेगा कि मिल रही हैं, ऐसा लगेगा कि यहाँ पर मिल रही हैं। तो ये ए डैश इमेज हो गई, ए डैश हो गया और ये बी डैश हो गया, ठीक है। अब देखिए जरा, ये जो इमेज है ये वर्चुअल एंड इरेक्ट है। अब यहाँ पर ये इसकी जो हाइट होती है, इमेज की जो हाइट है वो हम लेते हैं एच डैश। अब एच डैश क्या हो गया, इमेज का हाइट पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, और ऑब्जेक्ट का हाइट जो एच है ये भी पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। तो एच इज पॉजिटिव एंड ऑल्सो एच डैश इज पॉजिटिव, राइट। देयरफॉर द मैग्निफिकेशन एम क्या हो जाएगा, एम वुड बी प्लस एच डैश अपॉन एच, यानी एम का वैल्यू दैट इज मैग्निफिकेशन वुड बी पॉजिटिव। और ये पॉजिटिव किस केस में आया, इसका ग्रेटर देन जीरो होता है पॉजिटिव का मतलब, एम क्या है, पॉजिटिव आ रहा है। और ये किस केस में आ रहा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज के केस में आ रहा है, ठीक है। ये बात क्लियर हो जानी चाहिए आपको। चलिए अब मैं बात करता हूं केस थर्ड की। केस थर्ड में ले लेता हूं कॉनकेव लेंस का। केस थर्ड में यदि मैं बात करूं कॉनकेव लेंस की, तो फॉर कॉनकेव लेंस से तो जो इमेज बनती है वो केवल और केवल कैसी बनती हैं, वर्चुअल इमेज बनती हैं। और आप जानते हैं क्यों वर्चुअल इमेज बनती है, क्योंकि कॉनकेव लेंस में जो लाइट है वो कॉनकेव लेंस के द्वारा डाइवर्ज होती है, और जिस साइड में ऑब्जेक्ट होता है उसी साइड में ऐसा लगता है कि लाइट रे जो है वहां से जा रही है, कन्वर्ज हो रही है। इस तरीके से मैं ले लेता हूं, ये कॉनकेव लेंस है, ठीक है। और ये इसका हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ मिडिल में हो गया ऑप्टिकल सेंटर। ये एफ मान लेता हूँ, ये 2f मान लेता हूँ, ये एफ डैश मान लेता हूँ, और ये 2f डैश मान लेता हूँ, ठीक है। कहीं भी आप ऑब्जेक्ट को रखिए, मान लीजिए मैंने यहाँ रख दिया ए बी, कहीं भी रखोगे इमेज कैसी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। एक लाइट रे पैरेलल भेजी, पैरेलल जाने के बाद वो फोकस से पास होगी, ये देखिए फोकस से पास हो गई, ठीक है। और दूसरी लाइट रे आप ऑप्टिकल सेंटर से भेजिए, ऑप्टिकल सेंटर से जब भेजेंगे तो इस तरीके से ये लाइट रे जाएंगी, ठीक है, इस तरीके से लाइट रे जाएगी। सॉरी गलत बना दिया, इससे डाइवर्ज होगी ना, ऊपर जाएगा, गलत बन गया है रे डायग्राम, सॉरी बेटा। कॉन्वेक्स लेंस कंसीडर कर लिया मैंने, कॉनकेव लेंस लेते हैं, वेरी सॉरी। दोबारा बनाते हैं इस डायग्राम को, रे डायग्राम को दोबारा बनाते हैं इस टाइप से। ये हमारा कॉनकेव लेंस था और ये ऑप्टिकल सेंटर, और यहां मान लेता हूं एफ है और यहां मान लेता हूं 2f है। कॉनकेव लेंस की बात हो रही है, 4 कॉनकेव लेंस की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। और इधर मान लेते हैं एफ डैश और इधर मान लेते हैं 2f डैश, ठीक है। ऑब्जेक्ट को यहां रख देता हूं, चलिए ठीक है, ए बी। अब यहां से जो लाइट रे है पैरेलल गई, पैरेलल जाने के बाद ऐसा लगेगा कि ये डाइवर्ज हो रही है, और ऐसा लगेगा कि ये इस फोकस से आ रही है, ठीक है। इस टाइप से जाएगी लाइट रे, और दूसरी लाइट रे जो है ऑप्टिकल सेंटर से पास होते हुए ऐसे सीधे चले जाएगी। अब दोनों लाइट रे यहाँ पर ऐसा लगेगा कि मिल रही हैं, जबकि वास्तव में नहीं मिल रही हैं। तो यहाँ पर ये जो इमेज बनी छोटी सी, ये ए डैश और ये बी डैश, ठीक है। अब जो ऑब्जेक्ट और इमेज है दोनों प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हैं, तो जो एच है यानी हाइट ऑफ जो आपका क्या हो गया, एच ऑब्जेक्ट का हाइट हो गया, एच क्या है यहाँ पर पॉजिटिव है, ठीक है। और एच डैश भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, इमेज का हाइट भी पॉजिटिव होगा, क्यों, दोनों प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हैं। तो एम का वैल्यू जो होगा वो एम क्या होगा, एच डैश अपॉन एच, यानी पॉजिटिव आ जाएगा ना, दोनों जब पॉजिटिव है तो ग्रेटर देन जीरो आएगा, और ग्रेटर देन जीरो का मतलब मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, दैट इज एम इज पॉजिटिव, ठीक है। तो जब मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो वर्चुअल इमेज बनती है, और ये हाइट वाले रिलेशन से डिसाइड होगा, ध्यान रखना। ये एच डैश अपॉन एच वाला जो ये रिलेशन हमने अभी यूज किया है, इसी से आप मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा ये कैलकुलेट करना। कहीं आप डिस्टेंस वाले रिलेशन से कैलकुलेट नहीं कर लेना, v अपॉन यू वाले रिलेशन से कैलकुलेट नहीं कर लेना, अदरवाइज मैग्निफिकेशन आपका गलत आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यदि आपको कई बार क्या है, इमेज डिस्टेंस दे रखा होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा होता है, और ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी होती है, फिर कहा जाता है कि इमेज की हाइट क्या होगी जो लेंस से इमेज बनेगी। तो एक रिलेशन आप ध्यान रखना, m इज इक्वल टू होता है एच डैश अपॉन एच, ठीक है। एच डैश अपॉन एच किसके बराबर होता है, एच डैश अपॉन एच पॉजिटिव मैग्निफिकेशन होता है ना, तो पॉजिटिव के केस में v अपॉन यू,
तो ठीक है, तो एच डैश अपॉन एच बराबर वी अपॉन यू होता है। ध्यान रखिएगा किसके लिए, लेंस के लिए। और मिरर में क्या था, ये माइनस वी अपॉन यू था। ध्यान आ रहा है, मिरर में क्या था, ये माइनस वी अपॉन यू था मिरर के केस में। ठीक है, तो आप ध्यान रखिए इस रिलेशन का यूज हम लेंस में करते हैं। यदि यह नेगेटिव आ जाएगा तो वो मिरर के लिए रिलेशन हो जाएगा। यहाँ एच ऑब्जेक्ट का हाइट है, एच डैश इमेज का हाइट है, यू ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है ऑप्टिकल सेंटर से, वी इमेज का डिस्टेंस है ऑप्टिकल सेंटर से। इसका यूज हम देखेंगे जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। चलिए इससे आगे अब हम बात करते हैं पावर ऑफ ए लेंस। लेंस की पावर क्या होती है। जब हमारी आंखों में कोई खराबी आ जाती है तो हम चश्मे बनवाने जाते हैं या नहीं जाते हैं, जाते हैं ना बेटा। तो डॉक्टर हमें लिखता है कि हाँ जी आपकी लेफ्ट आई की जो है आई साइड +2 डायोप्टर है और राइट साइड की मान लीजिए -0.5 डायोप्टर है। अब आप चश्मा बनवाइए। तो +2 डायोप्टर का मतलब क्या होता है, कौन सा चश्मा बनवाना है, कौन सा लेंस खरीदना है। और -0.5 डायोप्टर का मतलब कौन सा लेंस आपको खरीदना है। इसको कैसे पता लगाएं। तो देखिए जो पावर होता है लेंस का, ये डिफाइन होता है। क्या होता है पावर ऑफ ए लेंस, रेसिप्रोकल होता है किसका, फोकल लेंथ का। फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होता है पावर ऑफ ए लेंस। ये P इज इक्वल टू 1/f इफ f इज इन मीटर। यदि फोकल लेंथ मीटर में है तो 1/f, और यदि फोकल लेंथ सेंटीमीटर में है तो ये हो जाएगा P इज इक्वल टू 100/f इफ फोकल लेंथ इज इन सेंटीमीटर। यदि फोकल लेंथ सेंटीमीटर में है तो 100/f, मीटर में है तो 1/f हो जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। यदि फोकल लेंथ मीटर में है तो 1/f और सेंटीमीटर में है तो 100/f। तो रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ क्या कहलाता है, इज कॉल्ड पावर ऑफ ए लेंस की पावर कहलाता है। ठीक है, अब आप जानते हो जब किसी लेंस को हम लिक्विड में डुबो देते हैं तो लेंस की पावर में चेंज आ जाता है। लेंस मेकर फॉर्मूला से वो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी मैं जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे उसके ऊपर तो बात करेंगे। तो अब यूनिट का बात कर लेते हैं। यूनिट क्या होगी, देखिए फोकल लेंथ मीटर में है तो पर मीटर हो गई, सेंटीमीटर में है तो पर सेंटीमीटर हो गई यूनिट। लेकिन एसआई यूनिट की यदि मैं बात करूं, एसआई यूनिट जो होती है पावर की, वो क्या होती है, डायोप्टर। क्या होती है, डायोप्टर, जिसको हम किससे लिखते हैं, कैपिटल डी से लिखते हैं, कैपिटल डी से लिखते हैं। और डायोप्टर ये फोकल लेंथ ऑफ द लेंस की क्या होती है, यूनिट होती है। ठीक है, अब देखिए कॉन्वेक्स लेंस की यदि मैं बात करूं, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ कैसा होता है। कॉन्वेक्स लेंस में आप देखिए जब आप कॉन्वेक्स लेंस पर लाइट रेज ऐसे पैरेलल भेजोगे तो आप जानते हो कि कॉन्वेक्स लेंस इस सभी लाइट रेज को क्या कर देगा, एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर देता है। कब करेगा ऐसा, जब लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम से ज्यादा हो तो ये कन्वर्जिंग यानी इसका ओरिजिनल बिहेवियर शो करेगा। अब इस केस में ये हो गई फोकल लेंथ। अब ये फोकल लेंथ इस ऑप्टिकल सेंटर के राइट साइड में है तो फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस कैसी आई, पॉजिटिव आई। अब जब फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो डेफिनेटली पावर भी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। यानी कॉन्वेक्स लेंस की पावर क्या होती है बेटा, पॉजिटिव होती है। वहीं मैं बात करूं कॉनकेव लेंस की, तो कॉनकेव लेंस के केस में जो पावर है वो नेगेटिव आती है। कैसे, देखिए जरा, ये है मेरा कॉनकेव लेंस। भाई बीच में से पतला और किनारों से मोटा होता है कॉनकेव लेंस, बीच में से पतला और किनारों से मोटा होता है। और जो कॉन्वेक्स लेंस है बीच में से मोटा और किनारों से पतला होता है, और ये बीच में से पतला और किनारों से मोटा होता है कॉनकेव लेंस। अब इस पर ये पैरेलल लाइट रेज हमने भेजी, ये पैरेलल लाइट रेज भेजी, अब ये तो सीधे निकल जाएगी, आप जानते हो ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली, और ये इधर जाएगी और ये इधर जाएगी, ऐसा ही होता है। और ये ऐसा लगेगा कि ये दोनों लाइट रेज जो है यहाँ कहीं मिल रही हैं, ये इसका फोकस यहाँ पर ऐसा लगेगा कि बन रहा है, जबकि वास्तविक फोकस यहाँ पर है ही नहीं, क्योंकि लाइट रेज यहाँ पे मिलेंगी ही नहीं। ठीक है, तो ये जो फोकस बना तो ये इसका फोकल लेंथ आया। अब फोकल लेंथ इसका किस तरफ आ रहा है, लेफ्ट साइड में आ रहा है। अब लेफ्ट साइड में हम डिस्टेंसेज को कैसा लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, तो फोकल लेंथ इसका नेगेटिव हो गया, इसलिए पावर भी क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। समझ में आ गई बात, पावर भी क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो अब आप समझ गए होंगे कि यदि एक डॉक्टर ने एक मरीज को 0.5 डायोप्टर का लेंस लगाने के लिए बोला है तो इसका मतलब वो कौन सा लेंस कह रहा है,
कॉन्वेक्स लेंस, और यदि वो कहता है कि -0.5 डायोप्टर का लेंस लगाना है, इसका मतलब वो कॉनकेव लेंस की बात कर रहा है। ठीक है, क्लियर है यहां तक। अब मैंने एक चीज और बताई थी आपको कि जब किसी लेंस को व्हेन यू इमर्ज एनी लेंस, व्हेन नोट करके लिख लीजिएगा, नोट करके हम लिखें व्हेन वी इमर्ज यानी डुबोते हैं, इमर्ज ए लेंस इनटू इनटू ए लिक्विड ऑफ greater refractive index than एयर से ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के किसी लिक्विड में डुबोते हैं, किसको? लेंस को। जब लेंस को एयर से ज्यादा वैल्यू के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम में डुबोया जाता है, व्हेन वी इमर्ज ए लेंस इनटू ए लिक्विड ऑफ ग्रेटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देन एयर, यानी एक ऐसे लिक्विड में डुबो दें जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर से ज्यादा है, तो उस केस में पावर ऑफ लेंस क्या होगा? देखिए, पावर ऑफ लेंस के लिए हमने एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, 1/f इज इक्वल टू म्यू जी अपॉन म्यू ए, ठीक है, -1 इंटू 1/r1 -1/r2, और इसे कहा जाता है लेंस मेकर फॉर्मूला। ठीक है, लेंस मेकर फॉर्मूला। यहाँ पर हमने एयर मीडियम लिया है तो म्यू ए आ जाएगा, और यदि आप वाटर में डुबो रहे हो तो म्यू डब्ल्यू आ जाएगा, किसी और लिक्विड में डुबो रहे हो तो वो उस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा नीचे। ठीक है, तो ये किसको बताता है? पावर को बताता है। हमने एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया था कि जब हम लिक्विड को लेंस को जब हम पानी के अंदर डुबोते हैं तो उसकी फोकल लेंथ कम होने के बजाय क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ध्यान आ रहा होगा आपको, मैं आपको बताता हूं, ध्यान आ रहा होगा। न्यूमेरिकल हमने एक ऐसा किया था, और वो न्यूमेरिकल क्या था देखिए जरा, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बात की थी, मैं आपको बता देता हूं। वो लेंस मेकर फॉर्मूला जब हमने डिराइव किया था तो हमने ये बात की थी। ये देखिए, ये क्वेश्चन था, ए लेंस हैज फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर इन एयर के अंदर किसी लेंस की फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। कैलकुलेट इट्स फोकल लेंथ व्हेन इट इज इमर्ज्ड इन वाटर। अब आप जानते हो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर से ज्यादा होता है, एयर का होता है 1 और वाटर का होता है 1.33। तो जब ऐसे लिक्विड में लेंस को डुबोएंगे तो फोकल लेंथ क्या हो रहा था? पहले थी 10 सेंटीमीटर एयर के अंदर, और जब वाटर में डुबोया तो फोकल लेंथ बढ़ गई, लगभग 4 टाइम्स हो गई। तो फोकल लेंथ बढ़ गई तो पावर क्या होगा? अब फोकल लेंथ और पावर में क्या रिलेशन होता है? इनवर्स रिलेशन होता है। फोकल लेंथ बढ़ेगी, फोकल लेंथ क्या होगी बेटा? इंक्रीज होगी, और जब फोकल लेंथ बढ़ेगी तो पावर क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। पावर क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और यदि फोकल लेंथ डिक्रीज होती है तो पावर इंक्रीज हो जाएगी। समझ में आ गई आपको बात? कई बार ये प्रश्न आ जाता है कि एक लेंस को हमने पानी के अंदर डुबो दिया तो बताइए उसकी पावर क्या होगी? तो आप लिखेंगे डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन ये देखना कि अब कई बार आपको कंफ्यूज कर देगा, कहीं ऐसा मीडियम दे दे आपको जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर से कम हो। ऐसे मीडियम में यदि लिक्विड को डुबोएगा तो उसकी फोकल लेंथ बढ़ने के बजाय डिक्रीज हो जाएगी। ध्यान रखना, इस बात का ध्यान रखना। तो देखिए, ये पहला पॉइंट हो गया, व्हेन वी इमर्ज ए लेंस इनटू ए लिक्विड ऑफ ग्रेटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देन एयर, तो फोकल लेंथ इंक्रीज होगी, पावर डिक्रीज हो जाएगी। इसी का दूसरा पॉइंट मैं लिख देता हूं, व्हेन वी इमर्ज ए लेंस इनटू ए मीडियम, एक ऐसे मीडियम में इमर्ज करें, मीडियम ऑफ लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देन एयर से कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम में यदि लेंस को रख दें, ठीक है, इमर्ज कर दें, तो उसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, तो पावर क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है बात, फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाएगी और पावर बढ़ जाएगी। ठीक है, ये बात हो गई क्लियर, ये बात आप ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ये हो गई बात पावर ऑफ ए लेंस, और कैसे हम लेंस को आइडेंटिफाई करते हैं ये भी मैंने आपको बताया, कैसे हम लेंस को आइडेंटिफाई करते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया।
और कैसे हम पता करेंगे कि पावर इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंस इन कॉन्टैक्ट। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट। ठीक है, यदि थिन लेंसेज को कॉन्टैक्ट सी है बेटा, ये थिन लेंसेज को कॉन्टैक्ट में रख दें तो कॉम्बिनेशन जो होगा, यानी एक लेंस के आगे दूसरा लेंस रख दें तो उस केस में फोकल लेंथ क्या होगा, पावर क्या होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, वो देखते हैं। मान लीजिए ये एक लेंस है, ये एक लेंस है, ठीक है, ये एक लेंस है बेटा, और इस लेंस का मान लेता हूं कि फोकल लेंथ क्या है, f1 है। मान लीजिए इसका फोकल लेंथ f1 है। f1 फोकल लेंथ का ये कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, ये कॉन्वेक्स लेंस है किस फोकल लेंथ का, f1 फोकल लेंथ का। इसको शेडिंग भी कर दिया। ठीक है, अच्छा सा डायग्राम बनाना होता है, बार बार मैं आपको बोलता हूं। और इसके अलावा ये हो गई इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, और यहां मान लेता हूं ये ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है। पॉइंट ऑब्जेक्ट से जब लाइट रे यहां पर जाएगा, जब सिंगल लेंस यहां पर रखा है आप जानते हो, तो यहां पर मान लीजिए अंदर तक जा रही है, थिन लेंस ले रहे हैं ना, थिन लेंस ले रहे हैं तो स्ट्रेट जाएगी। ठीक है, और यहां से रिफ्रैक्शन के कारण क्या होगी, नीचे की तरफ बेंड हो जाएगी, क्योंकि मिडिल पोर्शन की तरफ बेंड होगी। यहाँ मटेरियल का थिकनेस ज्यादा है, क्योंकि इसका जो नॉर्मल है, नॉर्मल का डायरेक्शन कहाँ होगा, ये पॉइंट ऑफ रिफ्रैक्शन है। और इसका यदि हम बात करें, ये दो स्फेरिकल सरफेस से बना हुआ है, तो ये वाली जो स्फेरिकल सरफेस है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर कहीं होगा, तो ये डायरेक्शन नॉर्मल का होगा, तो इस तरफ नीचे की तरफ बेंड होगा। कौन, ये लाइट रे आफ्टर रिफ्रैक्शन। और आफ्टर रिफ्रैक्शन मैं मान लेता हूं कि जो इमेज बन रही है वो यहां बन रही है। मान लिया यहां पर इमेज बन गई। ठीक है, I1 फर्स्ट इमेज बन गई। ठीक है, ये इस लेंस के कारण, फर्स्ट लेंस के कारण बनी। ठीक है, और ये आप जानते हो इस डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, इस डिस्टेंस को u नाम दे देंगे, और ये जो डिस्टेंस आई है आपकी, इस डिस्टेंस को हम नाम दे देंगे v1। क्या नाम दे देंगे, v1। तो इस केस में जो फोकल लेंथ लिखी जाएगी लेंस की, वो क्या लिखी जाएगी बेटा, देयरफॉर फोकल लेंथ, देखिए फोकल लेंथ निकालना है यूजिंग लेंस फॉर्मूला फॉर लेंस 1। इसको मैं लेंस 1 नाम दे देता हूं, मान लीजिए लेंस 1 है। ठीक है, अभी मैंने दूसरे लेंस को कांटेक्ट में नहीं रखा है, ध्यान रखिए। तो इसके लिए जब लेंस फॉर्मूला यूज करूंगा, लेंस फॉर्मूला क्या होता है जरा रफ में लिख लेना है, रफ में लेंस फॉर्मूला लिख लेते हैं, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ये होता है। अब यहाँ पर v की जगह क्या है जरा ये देखो, v की जगह क्या है यहाँ पर हमारे केस में, v की जगह है v1 है या नहीं, v की जगह क्या है, v1 है, माइनस u की जगह u है। ठीक है, ठीक है, u की जगह u है, हाँ u की जगह क्या है, u है, और f की जगह क्या है, f की जगह f1 है, f की जगह f1 है। तो यहाँ हम कोई साइन कन्वेंशन वगैरह का ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, यूज भी नहीं करेंगे साइन कन्वेंशन, क्योंकि हम सिंपली इस फॉर्मूले को उठा करके यहाँ रख रहे हैं, कुछ डिराइव नहीं कर रहे हैं, सिंपली इस फॉर्मूले को हमने रीराइट किया है, 1/v1 माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f1, और इसमें ऑलरेडी हमने साइन कन्वेंशन लगाया हुआ है। ठीक है, तो ये आ गया एक इक्वेशन, ये क्या आ गया, एक इक्वेशन आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं एक दूसरा लेंस लेता हूँ बेटा, और उसी साइज का ले लेता हूँ, कॉन्वेक्स लेंस ले लेता हूँ, और उस लेंस को इसके कांटेक्ट में रख देता हूँ। ये लीजिए, ये सेकंड लेंस मैंने कांटेक्ट में रख दिया, इसको भी शेडिंग कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा बीच में से मोटा बन गया, एडजस्ट कर लीजिएगा, एक जैसे लेंस बना देना आप। ठीक है, ये हो गया। चलिए, अब इसका ये लेंस नंबर 2 है, इसकी फोकल लेंथ में f2 मान लेता हूँ, इसकी फोकल लेंथ क्या मान लेता हूँ, f2। अब ये जो लाइट रे है यहाँ जाके दोबारा रिफ्रैक्ट होगी या नहीं, जब सेकंड लेंस है तो यहाँ से भी तो मुड़ जाएगी, ये मुड़ जाएगी या नहीं, और यहाँ से जब थिन लेंस ले रहा हूँ इसलिए मैं यहाँ से नहीं मोड़ रहा हूँ, थिन लेंस लेने के कारण अब यहाँ पर क्या होगा, आपका फाइनल इमेज बनेगा, यहाँ फाइनल इमेज बनेगा। और एक बात और मैंने बताई थी आपको, ध्यान हो तो, कि जो फर्स्ट लेंस के कारण इमेज बनता है I1, वो सेकंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट होता है। ध्यान रखना इस बात को, न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आने वाली है ये बात। जो फर्स्ट लेंस के कारण इमेज बन रही है, फर्स्ट इमेज,
वो सेकंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट होता है। ध्यान रखिएगा बात को, सेकंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट ओ नहीं है, सेकंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट I1 है, फर्स्ट इमेज है, और फर्स्ट लेंस के लिए ऑब्जेक्ट ओ है। ठीक है, फाइनल इमेज कहाँ बन रहा है, ये बन रहा। अब ये फाइनल इमेज का जो डिस्टेंस होगा, फाइनल इमेज का जो डिस्टेंस है वो ये वाला होगा ना बेटा, ये v लेंगे, ये क्या लेंगे, v लेंगे, और जो आपका ये V1 होगा, ये V1 क्या हो जाएगा, फिर ये V1 क्या हो जाएगा, लेंस की थिकनेस हम नेग्लिजिबल ले रहे हैं, इसलिए इन डिस्टेंसेज को आप सेंटर से कंसीडर कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, आप ये मत सोचना कि यहां से ले रहे हैं, इसको यहां से लिया है, ऐसा कुछ नहीं है। लेंस की थिकनेस नेग्लिजिबल है, ये ध्यान रखिएगा। अब फॉर लेंस 2 नाउ यूजिंग लेंस फॉर्मूला फॉर लेंस 2, तो क्या होगा, फॉर्मूला ये है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो v की जगह क्या है बेटा, v की जगह v है, फाइनल इमेज v डिस्टेंस पर बन रही है सेकंड लेंस से, माइनस u की जगह क्या आएगा, u की जगह आ जाएगा v1। मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट इमेज जो है, फर्स्ट इमेज क्या है, सेकंड ऑब्जेक्ट के लिए, सॉरी सेकंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट है। फर्स्ट इमेज ये I1 इस सेकंड दिखाई नहीं दे रहा था, चलिए दोबारा देखिए, ये जो सेकंड लेंस है इसके लिए ऑब्जेक्ट कौन है, I1 है। I1 से ये सेकंड लेंस का जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये I1, ध्यान रखिए मैं बार बार बोल रहा हूं, फर्स्ट इमेज विच इज फॉर्म ड्यू टू फर्स्ट लेंस, फर्स्ट लेंस के कारण बनने वाली ये जो इमेज है, इसके आगे रखा हुआ जो सेकंड नंबर का लेंस है उसके लिए ये ऑब्जेक्ट होगा, और फाइनल इमेज ये होगी। तो U की जगह क्या आ जाएगा, ये V1 आ जाएगा, U की जगह क्या आएगा, V1 आ जाएगा, इज इक्वल टू, और फोकल लेंथ हमने कितनी मानी है सेकंड लेंस की, f2 मानी है। तो दो इक्वेशन हमारे पास आ गई, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब दोनों का कॉम्बिनेशन किया है ना हमने, दोनों को कॉम्बिनेशन किया है, अब दोनों का कॉम्बिनेशन किया है तो इक्वेशन 1 और 2 को हम ऐड कर देंगे। तो आगे हम लिखेंगे फोर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस 1 एंड 2 एंड लेंस 2। ठीक है, तो क्या लिखा जाएगा, लेफ्ट साइड 1 और 2 ऐड हो जाएंगी, 1 और 2 ऐड हो जाएंगी, तो 1/v1 माइनस 1/u, ये तो फर्स्ट इक्वेशन का लेफ्ट साइड है, प्लस इक्वेशन 2 का लेफ्ट साइड है 1/v माइनस 1/v1। ठीक है, इज इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन का राइट साइड 1/f1, और सेकंड इक्वेशन का राइट साइड 1/f2, ये आ जाएगा। अब देखिए जरा इसमें क्या क्या कैंसिल हो रहा है, 1/v1 से 1/v1 कैंसिल हो गया, और जो बचा 1/v को पहले लिख लेता हूँ, माइनस 1/u को बाद में लिख लेता हूँ, और ये आ गया 1/f1 प्लस 1/f2, 1/f1 प्लस 1/f2 आ गया। ठीक है, और आप जानते हो 1/v माइनस 1/u इज नथिंग बट 1/f, 1/v माइनस 1/u क्या होता है बेटा, 1/f। तो 1/f किसके बराबर आ गया, 1/f1 प्लस 1/f2, यानी ये रिलेशन आ गया फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिन लेंसेज, दो थिन लेंसेज के लिए कॉम्बिनेशन आया। अब ये किसका कॉम्बिनेशन है, 1/f है क्या, पावर होता है, 1/f1 क्या होगा, फर्स्ट लेंस का पावर होगा, 1/f2 क्या होगा, सेकंड लेंस का पावर होगा। इसका मतलब यह है कि यदि डिफरेंट लेंसेज को आपस में एक के आगे एक रख दिया जाए तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती है, यानी कॉम्बिनेशन की पावर इंक्रीज हो जाएगी, कॉम्बिनेशन की पावर क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। एंड मैग्निफिकेशन क्या होगा कांटेक्ट में आने के बाद, यानी मैग्निफिकेशन की यदि मैं बात करूं कि अभी तो हमने दो लेंस रखे, हम दो से ज्यादा लेंसेज को रख दें तो क्या होगा, ठीक है, 3 लेंस हो, 4 लेंस हो, 5 लेंस हो तो क्या हो जाएगा। ठीक है, तो यदि 2 लेंस रखा है तो पावर ऐड हो जाएगा, 2 से ज्यादा भी रखोगे तब भी पावर ऐड होता चला जाएगा। तो ध्यान रखिए, यदि दो या 2 से ज्यादा थिन लेंसेज को एक के आगे एक रखते हैं कांटेक्ट में तो पावर ऑफ कॉम्बिनेशन क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। लेकिन मैग्निफिकेशन, मान लेता हूं फर्स्ट लेंस का मैग्निफिकेशन m1 है और सेकंड लेंस का मैग्निफिकेशन m2 है, तो जो मैग्निफिकेशन होता है बेटा, मैग्निफिकेशन ऑफ कॉम्बिनेशन, ये हो जाता है मल्टीप्लाई, क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाएगा
दो लेंस है तो दोनों लेंस का मैग्निफिकेशन मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 होते तो इंटू M3 आ जाता, 4 होते तो इंटू M4 आ जाता, ठीक, M4 आ जाता। इस तरीके से ये आप पावर के बारे में ध्यान रखना, पावर इंक्रीज हो गई, मैग्निफिकेशन भी इंक्रीज हो गया, ठीक है। ये मान लीजिए 2 है, ये 3 है, 5 हुआ, और 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, तो मैग्निफिकेशन ज्यादा बढ़ रहा है, यानी ज्यादा पावरफुल हो रहा है लेंस। और फोकल लेंथ यदि निकालना है कॉम्बिनेशन का, तो आप कैसे निकालोगे, आप एलसीएम ले लो। इधर एलसीएम क्या आया, F1 F2, और ऊपर क्या आएगा F2 प्लस F1, तो F की वैल्यू निकाल लो तो फोकल लेंथ आ गई F1 F2 अपॉन F1 प्लस F2। ये हो गई दो लेंसेज के कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ, ठीक है। फोकल लेंथ हो गई दो लेंसेज के कॉम्बिनेशन की। अब फोकल लेंथ का क्या हो रहा होगा, जब पावर बढ़ रही है तो फोकल लेंथ तो डिक्रीज होगी, तो कॉम्बिनेशन फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, ठीक है, लेंसेज जो कि कांटेक्ट में है, ध्यान रखना एक दूसरे से सटा के रखे हुए हैं, कांटेक्ट में रखे हुए हैं, तो क्या क्या कंक्लूजन्स ड्रॉ हुए, क्या क्या कंक्लूजन्स ड्रॉ हुए बेटा। नंबर 1, पावर विल इंक्रीज, पावर इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, यानी जो मोटा लेंस होगा उसकी पावर ज्यादा होगी, और फोकल लेंथ क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, यानी थिक लेंस की फोकल लेंथ कम होगी और थिन लेंस की फोकल लेंथ ज्यादा होगी। ध्यान रखना, यहां से बहुत अच्छा कंक्लूजन आ रहा है कि जो फोकल लेंथ है कॉम्बिनेशन पर डिक्रीज हो रही है, यानी जैसे जैसे लेंस भाई कंबाइन करोगे लेंस को तो लेंस मोटा हो गया, तो लेंस मोटा है, सेम डायमीटर के दो लेंस हैं, दो लेंस है, एक का थिकनेस ज्यादा है, एक का थिकनेस कम है, तो जो ज्यादा मोटा है उसकी फोकल लेंथ कम होगी, और जो पतला है उसकी फोकल लेंथ ज्यादा होगी, ठीक है। ये बात, पावर इंक्रीज हो जाएगी, फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाएगी, और मैग्निफिकेशन का क्या होगा, मैग्निफिकेशन एम विल इंक्रीज, ठीक है, एम इंक्रीज हो जाएगा, मैग्निफिकेशन इंक्रीज हो जाएगा। ये कंक्लूजन्स ध्यान रखिएगा। लेकिन एक और केस हो सकता है बेटा, एक और केस क्या हो सकता है कि ये भी तो हो सकता है कि ये लेंस आपस में एकदम कांटेक्ट पर ना होकर के इनके बीच में कुछ गैप हो, ये भी तो पॉसिबिलिटी है, ये भी तो पॉसिबिलिटी है। इफ द लेंसेज ऑफ, यदि मैं कहूं इफ द लेंसेज, ये स्पेशल केस में ले रहा हूं, इफ द लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ F1 and F2 are separated by a finite distance, d, the focal length of the combination। अब कॉम्बिनेशन कैसा है, अब कॉम्बिनेशन कैसा होगा, देखिए डायग्राम के जरिए समझाता हूं। यानी एक लेंस यहां रखा जिसकी फोकल लेंथ F1 है, और दूसरा लेंस जो है इससे फाइनाइट डिस्टेंस पर रख दिया। पहले हमने दोनों लेंसेज को आपस में कांटेक्ट में रखा था, लेकिन अब हमने दोनों लेंसेज को स्मॉल d डिस्टेंस पर रख दिया, तो इस कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ क्या होगा ये पता करना है। तो इसमें सीधे आप इस फॉर्मूले को लर्न कीजिएगा, 1/f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/f1 प्लस 1/f2, इतना तो कॉम्बिनेशन में आ ही रहा था जब कांटेक्ट में रखा था, और यहां पर ये एक्स्ट्रा टर्म आ जाएगी -df1f2, बीच में मीडियम आ गया है, ध्यान रखना बीच में मीडियम आ गया है जो कि रिफ्रैक्ट कर देगा लाइट रेज को, ठीक है। तो आप जान सकते हैं कि पावर जो है इंक्रीज होने के बजाय डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, और यानी लेकिन उतना डिक्रीज नहीं होगा, सिंगल लेंस की कंपैरिजन में ज्यादा होगा, लेकिन जो कांटेक्ट में रखे थे उससे तो कम होगा। तो ये फॉर्मूला भी आप ध्यान रखना, जब दो लेंस आपस में स्मॉल d डिस्टेंस से सेपरेटेड है तो 1/f का वैल्यू इतना होता है, यानी पावर इतना होता है, ठीक है। तो ये बेटा हमने आज बात की किसके बारे में, मैग्निफिकेशन ऑफ ए लेंस, देन पावर ऑफ ए लेंस, ठीक है, और उसके बाद में हमने कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज इन कांटेक्ट की बात की। ये आप अच्छे से देखिएगा, दोबारा वीडियो को पॉज करके आप अपने नोट्स बनाइए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।